श्रीगणेशायै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दायै नमो नमः। गोविन्दायै नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दायै नमो नमः। हरि ओं तत्सत्। श्रीगणेशायै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वितीयस्कन्धः अथ प्रथम अध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीशुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकितं नृपः आत्मवित् सम्मत्ता पुंसं श्रोतव्यादिषु या परः श्रोतव्यादिनिराजेन्द्रो नृणां सन्तति सहस्रशः अपश्यतात्मात्मत्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया हि तेन नक्तं बाभ्या येन चिञ्चवावायः देव्या च चार्थिहया राजन् कुटुम्बभरेण वः देहापत्यकलात्रादिष्वा त्वामशैन्ये श्वासुत्वावपिः तेषां प्रमन्तो निधनं पदे पश्यन्त्रापि नापश्यन्ति तस्माद्भरतः सर्वात्मा भवानेश्वरो हरिः श्रोतव्याकृतिभ्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयः एतावान् सख्यायोग्याभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठयाः जन्मलाभा पराः पुंसा मन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनियो राजा निवृत्ताभिधिपेषिधतः नैगुण्यस्तरमन्ते सम व्रानो कथे हरैः। सुखदेव महाराज ने कहा, खेरा राजन परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने और कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मजानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूँ तो यही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय है या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। हरि ओम। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्मसंहितं आधीतवान् द्वापारादोऽपि द्वैपायनाद्यहनं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोकलीलयाः गृहतचेता राजर्षे आख्यातं यादधीयवातः तदाहं ते विदास्यामि महापौरुषो पौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धानतामाशु जन्मुकुन्दे मतिशतेः एतन्निर्बध्यमानानां गच्छन्तामुकुटो भयं योगिनं निर्णेतं हरेर्नामानुकीर्तिनां किं प्रमन्तस्य बहुभिः परोक्षे हर्यानैरिः वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेष्ठे यतः कटवाङ्गो नाम राजर्षि जात्वित्वामिहायुषाः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तावापेतहि कौरव्यं सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पया तत्सर्वं तावद्या संपरेरायकानां। द्वापर के अंत में
इस भगवत स्वरूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता सुखद श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया, मैंने पढ़ा सुना। हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर इस तरह के आकर्षित कर लिया कि जैसे कोई हमें चितचोर की ओर अब ले जा रहा हो। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन ही है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। अंतकाले तो पुरुष आगते साधवसः छिन्दासंग शास्त्रेण स्पृहां देहेनु एतै च तमः गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थजला प्लुताः शुचो विविक्ता आसीनो विधि वाक्यकल्पितासने अभ्यसितमनसा शुद्धं अतिवृद्ध ब्रह्मराक्षसां परं मनोयज्ञे चिता श्वासो ब्रह्मबीजामवैस्मरणं नियच्छेद्याद्विषाभे अभ्यो अच्छान्मानसां बुद्धिसारथिः मनः कर्माभिरक्षिप्तं शुभार्थे धारेत् विधेयः तत्रैका वयं ध्यायेद द्रव्योचित्तेन चेतसः मनो निर्विषयं युक्त्याः तथा किंचिन्न स्मरेतः परम तत्परम विष्णोर्मानो यत् प्रसीदति। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय पर मनुष्य जो है अपने भगवान के नामों का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग करे। और साथ में मनुष्य को धैर्य धारण करके घर से निकल कर पवित्र तीर्थ स्थान में पवित्र जल में जा कर के स्नान करें, सफेद पवित्र वस्त्र धारण करें और आसन लगा करके विधि पूर्वक बैठ जाएं। तत्पश्चात ओम परम पवित्रम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें। ओम प्राणवायु को बस में करके मन का दमन करें और क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। स्थिर चित्त से भगवान के शिव विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर भी और किसी विषय का चिंतन न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद से भर जाता है। राजास्तमो भयामाक्षिप्तं विमूढ़ं आत्मनः यदच्छेदयारण्यां धीरो हन्ति तत्कृतं मलं यस्यं सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिदक्षिणातः आसु सम्प्रतिते योग आश्रयं भद्रमीक्षितः। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन में रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थित हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। राजोवाचो यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणायत सम्मतः यादृच्छिं वाह हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम्। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, धारण किए साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री शुक उवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियाः अस्तुले भगवतो रूपे मनः संधार्यो द्वितीयः विशेषस्य देहे अस्ताविष्टस्य अस्वीर्यसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवयश्चितस्ततः। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व
जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तवर्णसंयुक्तः वैराज्य पुरुषो यशौ भगवान धारणाश्रयः। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा मनुष्य को करना चाहिए। पातालमेतस्य पादमूलं पठन्ति पर्णेन प्रपद्येरसतलं महातलं विसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घै दैजानने सुतलं विश्वमूर्ते रुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नमस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। तत्वज्ञ पुरुष इस प्रकार का वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तल में हैं, उनकी एड़ी और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर के गांठे महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेड़ु भूतल है। और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उरास्थलं ज्योतिरनेककं यस्य ग्रीवमहावर्धनं वैजनोऽस्य तपोरराटे विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः इन्द्रियादयो बहवः अहोस्त्रयाः कर्णो दिशा श्रोतमुमुक्ष शब्दः। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महालोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सतलोक है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं, जो दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। और नासात्यदस्त्र परमस्य नासे घृणास्य गंधो मुखाग्र रिध्यः। गंध घृणेन्द्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। धौरक्षणे चाशुरभूतपंग पक्षमाणे विष्णोरहनिम् उभय च तदा भूवृजिभ्यः परमेष्टधिष्णया मापोष्यतालो रस एव जिह्वा छन्दस्यन्तस्य शिरो गृह्णन्ति गिरिष्टां यमः स्नेहकलं द्विजानिः हासो जनमोद करीतञ्च माया दुरन्तसर्गे यदपाङ्गमोक्षाम्बि मृत्युरोष्टुरुधर इव लोभे धर्मासतो न धर्मपथोऽस्य पृष्ठमं कृतस्य मेढो वृषणो च मित्रं कुक्षी समुद्रा गिर्यो अस्तिरङ्गः नद्योऽस्य नळयोऽनुरुहराणे महीरुहा विश्वेत्रेन्द्रनिपेन्द्रदेः अन्तवीर्या श्वासितमातरिष्या गतिर्वया कर्मगुणप्रभाराः ईशस्य केशा विदुराम्बुवाहं वसन्तु सान्ध्यं कुरुवर्यब्रूमः अव्यक्तमुहुर्हृदयं मनस्य सा चन्द्रमा सर्वविकारकोशा विज्ञानशक्ति महिमा मनन्ति सर्वात्मनो अन्तःकरणं गिरित्रम् आश्वास्त्वया युर्गाष्टगजं नखानि सर्वे मृगा पशुवासृणेन्द्रिये सेवयांसि तव्याकरणं विचित्रं मधुरमयमनीश मनुजो निवासा गन्धर्वविद्यासचरणाप्सराः स्वस्मृतिसुरानिका वीर्यः। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य के उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके खड़ज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मणं छात्रभुजो महात्मा विडुरूरांग घृचित कृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकं कर्म वितान योगः इन यानावशीरस्व विग्रहस्य या सात्रिवेशा कतो मताहि मयाते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषे स्थविरिष्टे मनसो बुद्ध्या नानयतोऽस्मि किंचितः सा सर्वविधि
वृत्त्यानुभूत सर्वः आत्मा ते यथा सर्व स्वप्ने स्वप्ने चितैकः सां तं सत्यमानन्दिधिं भजेत नन्यत्र सज्जेत यत्र कात्मपातः। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थित करते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा मन कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान श्री का ही भजन मनुष्य को करना चाहिए। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णय नाम प्रथम अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम। श्री गणेशायै नमः। ओम। अथ द्वितीय अध्यायः। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और साध्यो मुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणायात्मयोनिं नाष्टा स्मृति प्रत्यवरुध्य तिष्ठात् तथा समार्जेदमगोग दृष्टि यथार्थयात प्रयाग व्यवसाय बुद्धि शब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था यात्रा मदेर्याधयन्ति धीर्यपार्थै परिभ्रमन्तस्त्वा विदन्ते अर्थनं माया मने वासनाय शयानः अतः कर्विनयामसूयावदर्थ सवंस्यादाप्यवन्तो व्यवसादय बुद्धि सिद्धि अन्यायार्थे न चयते तत्र परिश्रमं तत् समीक्षमाणः। हरिः ओम। सत्यं चितो हि कपस्योपयासे वहार्यो स्वसिद्धेहय अपिवहारण किम सत्याञ्जलो किं पुरुधा त्रिपात्रयाः दिगे वल्कवादौ सतीं ते दुकुले क्षीराणि किं पतिता न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवाग्रीवाः परिवृता सरितोऽस्य शुष्यनः रुरुध्वा गृहा किमजितो वहति नोपसन्ननाः कस्माद् भजन्ति कवयो धनुर्मान्दनकानम्। एवं स्वचिते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियते भगवान् अनन्तनः तं निर्वत्यो निहर्तेद् भजेत संसारे तु परमस्य यत्र कस्त्वं तनयादित्यपरानुचिन्त्या मृते पशुमतिः मृते पशून सतीं नाम युग्यन्ताय पञ्चयनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजानं परिताप अंजसु शरणानः। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य है, जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला पाप जो है नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देख करके भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। केचि स्वदेहात् हृदयावाकाशे प्रदेशमातं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कण्ठरथांग संगका गदाधरं धरण्यां सस्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनया तीक्ष्णं कदम्ब किञ्चिलकापि सङ्गवाससं लसान महारात्रे हिरण्यमयाङ्गदं स्फुरन्त महारात्रे किरीटकुण्डलम् उद्याहित्य पङ्कजकर्णकाले योगेश्वराथ पितपादपल्लभं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभ भरतरत्नकन्धरः मालामलक्षम्य वनमाल्याञ्चितं। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्पों की माला से उनका गला शोभायमान हो रहा है और पीला वस्त्र धारण किए हुए है।
भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बांजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर सोने के सुंदर मुकुट आकार और कानों में कुंडल है, जिनमें जुड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। विभूषितं मे कलयांगुलीकै महार्धनेन पूर्वं कंगरणादिभिः स्त्रियागधमलाकुञ्चनीलकुन्तलैः विरोचमानानास वेशलम् अदीनलीला हसिते क्षरणयोलसदः भूभङ्गसङ्गसूचितिं वायुनुगृहं इच्छेत चिन्ताय मे नैश्वरं यावन्मनोधरणाय वितिष्ठतैः एकैकसोङ्गानि धियानुभावयित पादादियावादिशितं गदावृताजितं जितोचि स्नानमपोद्धार्येत परं परं शोध्यते धीर्यथा यतः यावन्न जायेत् परापरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टो भक्तियोगः तावत् अस्थवीरपुरुषस्य रूपं क्रियाय वासने प्रत्यार स्मरेत स्थिरं सुखं चासनामाश्रिते यति नियराज्यासुर सिंहमङ्गलोकं काले तु देशे वा च मनो न सज्जेत प्रयाणनिच्छेन मनसा जितासुः मनासु बुद्ध्याय मलया नियम्यः क्षेत्रज्ञ एतं निनेत तात्मनेः आत्मात्म्य मन्यवरुधाय धीरो लब्धोपशान्ति विरमेरमेत कृत्यात् यात यत्र कालो निमिषं परः प्रभु कुतो न देवः जगतं य ईश्वरैः नाथ यत्र सत्त्वं चरजस्तमस्य नैवैविकारो न महान् प्रधानम्। इस अवस्था में सत्वगुण भी वही है, फिर रजोगुण और तमोगुण की बात तो क्या है। अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं परम पदम वैष्णव भवन्ति तदो यात्रेति नित्यादिद्वैति सशैच्छवाः दृश्यदौप्यात्मन्यसहोदयाः द्वयोपगुह्या यदं पदं पदे। इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस प्रकार परम पूज्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त लोग शास्त्रों में इस सम्मति बताया कहा गया है। इत्यं मुनिस्तव परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधितस्य स्वपश्रणाप्यारिणयदगुदं ततो नीलम् अस्थाने सुखडसोत्रमयोजिजतिलकं नाभ्यस्थितः हृद्याधिरोप्य तस्मः दुदुन्दगत्यो रसितं नन्येन मुनिः ततो नुमसन्ध्याय धिया मनस्वनि स्वत्वालुमूलं सनेकययेतो तस्माद्भूरन्तरमुत्रेत निरुध्या सप्तयतोऽन्यवेक्षपाः स्थित्वा मुहूर्तधर्मा कुण्ठकदृष्टि निर्विद्य मूर्धं विसृजेदः। परम उसके बाद 2 आँख, 2 कान और 2 नाक का छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोक करके उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहें के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोक करके स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्र चार में ले जा करके परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादिक को छोड़ देता है। यदि प्रयास्य नृप परमेष्ठयं बेयायसानामुत यदि विराहम् अष्टाधिपत्यं गुणसा त्रिवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियस्य योगेश्वराणां महारुहन्ता बहिः स्त्रीलोक्या पवन्तरात्मनां नाकर्माभिरस्तं गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपयोग समाधिभाजतम् वैश्वानरं याति विहाय सा गता सुसूर्णया ब्रह्म पथेन सुचिता विदूतलोकल्लोकिल हरेरुदस्तात् प्रयान्ति चक्रं दिवसो सुमारम्।
हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के साथ विचरण करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड से किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उससे मन और इंद्रियों को साथ लेकर के शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक की बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार रोक टोक विचरना नहीं हो सकता। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसे बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँच जाता है। तदविश्वावनाभानि त्वत्तिवर्त्यर्विष्णुः रणयसा वीरयेतात्मनैक नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैतिं कल्याणयशो यद्विदुदारमन्ते यतोऽन्तस्य मुखाननालेन दह्या दद्यान्मह्यां न निरीक्ष्य विश्वयं निर्यासिद्धेश्वरजुष्टिधि शृण्वयं यददैपार्धरं तदुपरिमेष्टयम् नायत्र शोके न जरा न मृत्यु नार्तिनं च द्वेगं मृतो कुचित्या यचिन्ततोऽद्या कृपयानि दविन्दवा दुरन्तस्य दुःखप्रभावात्मदर्शनात् ततो विशेषं प्रपद्य निर्भयं स्नेहात्मापन्नो न मूर्तिरत्वानं ज्योतिर्मयो वायुमुपत्यज्यं गाले भव्यात्मनं सा गम्भृदात्मलिङ्गनं घ्राणेन गन्धर्वसेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्वा सुसंस्ततैर्त्वाचैवं श्रोत्रेण चोपेत नभो गुणत्वं प्रणेन चाकूतिमुपैति योगी सा भूत सूक्ष्मेन्द्रियान् सनिष्करणया मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यगात्य ततः सह तेन याति विज्ञानत्वं गुणता निरोधनं तेत्मानम् आत्मौपैतिं शान्तामनन्दमानन्दमन्नयो वसन्ते एतं गतिं भागवतीं गतो यः सा वै पुननेहं विसज्जतेऽङ्गः। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तमास अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकारों में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं को सत्वित अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार से रहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। हे परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। एते श्रुति ते नृपदे वेदगीते त्वयाभिपिष्टे हथ सनातने चाद्य पुरा ब्राह्मण अपृष्ट अपराधितो भगवान वासुदेवः। जिसे इस प्रकार भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे मैंने वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। नाहयतोच्यसेव पंथा विशता सांस्कृता विहा वासुदेवो भगवतीं भक्ति योगो यो यतो भवेत भगवान ब्रह्मण कस्तर्यानेश तिरवानीक्ष्या मनीषया तावद्ययास्तकुटाक्षतोरतिरात्मन भवेत भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सुरात्मना हरि दृश्ये बुद्ध्या दृष्टि दीर्भिष्टा लक्षणेनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भवरणार्णां पिबन्ति ते मे भागवतम् आत्मसतम्
कथामृतं श्रवणपुष्टिस्य संहितं पुनन्ति मे विषया विदूषिताय व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहचिन्तिकम्। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान में दोना बना करके भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णम नाम द्वितीय अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आरती अति पावन पुराण की कीर्ति धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल माता नेत्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सनत सकल सुख करणे सुमहोषधि हरि चिंतन गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के विषय विलास विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकासनि भगवतस्य रहस्य प्रकाशनि परम ज्योति परमात्म जानकी अति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम पशुदासनी तथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इंद्रावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।